नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की और अम्फान चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। शाह ने दोनों मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बात की और उनके राज्यों में मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने तूफान के कारण जान माल के नुकसान को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार दोनों राज्यों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सभी एजेंसियां भी मुस्तैद हैं और जरूरत पड़ने पर वे राज्य सरकार की मदद को तत्पर हैं। उल्लेखनीय है कि अम्फान चक्रवात के बुधवार को पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा की थी। देश में पिछले 2 दिन में कोरोना वायरस के 10,000 मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई और इस आंकड़े को पार करने वाला यह विश्व का 11वां देश बन गया। देश में इस संक्रमण से 3,000 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में फिलहाल कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 58,802 है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 4,970 नए मामले सामने आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 1,01,139 पर पहुंच गई है। इससे एक दिन पहले 5,242 मामले सामने आए थे। देश में इस संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 134 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 3,163 हो गई। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटों में 2,350 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके साथ स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 39,174 हो गई है। देश में कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित हुआ है और कुल संक्रमण के मामलों में 1/3 हिस्सा यहीं का है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2,347 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां कुल संक्रमितों की संख्या 33,053 हो गई है तथा कुल 1,198 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,688 लोग इसके संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और विश्व भर में अब तक 48 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 3.18 लाख से ज्यादा लोग इसके कारण काल का ग्रास बन चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल संक्रमितों की संख्या 48,01,943 हो गई, जबकि कुल 3,18,465 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे बढ़कर 75.71 के स्तर पर खुला। कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण में शुरुआती सफलता के कारण बाजार की धारणा मजबूत हुई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण के उत्साहजनक परिणाम के अलावा घरेलू शेयर बाजार में तेजी और अमेरिकी मुद्रा में कमजोरी से स्थानीय मुद्रा को समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 75.71 पर खुला, जो पिछले बंद भाव से 20 पैसे की बढ़त को दर्शाता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 75.91 पर बंद हुआ था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों पर स्पष्टता होने के बाद ही जुलाई में होने वाले श्रीलंका दौरे पर कोई फैसला करेगा। कोरोना वायरस के कारण क्रिकेट गतिविधियां ठप होने के बीच श्रीलंका क्रिकेट SLC ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई में भारत की मेजबानी के लिए तैयार है। भारत को जून के अंत में श्रीलंका का दौरा करना है, जहां उसे 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।